आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ईमान वाली लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बेटा चेक 1.1 क्लास 7, ये जो चेक 1.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 6 मैं पहले सॉल्व करूँगा। और आपके सिलेबस में चूँकि जस्ट 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का A, D, E एंड F, ये 4 पार्ट्स हैं। ये 4 पार्ट्स मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। इसी तरह इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट करने हैं, तो उसके मुतल्लिक भी मैं कोशिश करूँगा सारे सॉल्व करूँ, या बाकी जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे उनका मैं थोड़ा हिंट आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पर ड्रा करनी है ये सारी की सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने ये क्वेश्चन ना पहले से लिख लिए हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले ए पार्ट मैंने लिखा है, उसमें वैल्यूज़ 5 वैल्यूज़ हैं। एक 2 है, 2.5 है, एक 3 है, 4.5 एंड 5। ये नंबर्स, इनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसको नंबर लाइन पर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि कौन कौन सा नंबर कहाँ कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो आप गौर से देखें, इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। दीज ऑल वैल्यूज़ आर पॉजिटिव वैल्यूज़, सो आई कैन यूज़ जस्ट पॉजिटिव पोर्शन। तो ज़ीरो की एक साइड पॉजिटिव होती है और एक साइड नेगेटिव होती है। तो ज़ीरो की राइट साइड पर सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो मुझे नेगेटिव साइड नहीं चाहिए। और जो लाइन मैंने ड्रा की है आप देख सकते हैं, मैं दोनों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। जो लाइन है उसके दोनों तरफ मैंने ये एरो लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये लाइन यहाँ पर एंड नहीं है, ये पॉजिटिव वाली साइड पर भी कंटिन्यूस है, चलती जा रही है, और नेगेटिव वाली साइड पर भी कंटिन्यूस है, ये चलती जा रही है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन की नौइयत मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन जो हैं जो मुझे गिवन है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो मैं ज़ीरो की पॉजिटिव साइड को ही रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक स्टार्टिंग लाइन ले लेता हूँ और वहाँ ज़ीरो लिख लेता हूँ। अब ज़ीरो की ये वाली साइड पे मुझे कुछ भी शो नहीं कराना। इस साइड पे सारे के सारे नंबर जो ऊपर मुझे गिवन हैं वो सारे के सारे मैंने शो कराने हैं। तो इसलिए अब मैं स्केल का यूज़ करूँगा। आप बेटा वैसे बेहतर है कि जो प्लास्टिक स्केल है उसे यूज़ करें, और अगर ना मिले तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है। वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें वो रीडिंग करना बहुत आसान होता है। ये देखें आपको ये इंच वाली साइड नज़र आ रही है, तो बेटा आप इसको इंच में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हम चूँकि हमारी कॉपी का पेज इतना चौड़ा नहीं है, इतना वाइड नहीं, खुला नहीं होता, तो हम स्मॉल स्केल स्मॉल रीडिंग्स को यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास है सेंटीमीटर वाली साइड, तो मैं स्केल से सेंटीमीटर वाली स्केल एडजस्ट करके सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा जी, ये जो ज़ीरो है और स्केल पर जहाँ भी ज़ीरो होगा मैंने उसका ज़ीरो इसके बिल्कुल सामने कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि सारे के सारे नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। 1 है लिखा हुआ, तो मैं 1 पे एक मार्क करता हूँ, 2 पे, 3, 4 एंड 5 तक मुझे आना है। सही है, तो एहतियातन मैं एक ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर आगे तक ले आता हूँ। वैसे तो ये लाइन आगे कंटिन्यूस है और एंड पे मैंने एरो भी लगाया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसको जितना बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये ज़ीरो के बाद मैंने 1 के लिए लाइन लगाई थी, ये 1 होगी, ये रीडिंग में 1 है, ये 2 है। ज़ीरो को आप देखें तो मैंने थोड़ा सा बड़ा उसको लाइन को लगाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को यूज़ करूं तो कभी कभार हमें ये नहीं पता चल रहा होता
कि ज़ीरो कहाँ पर है, कहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं और आगे से नेगेटिव शुरू हो रही हैं। तो ज़ीरो को या तो थोड़ा सा डबल करके लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं या फिर थोड़ी बड़ी लाइन लगा लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में डिफरेंस सामने ही पता चल जाए। ठीक है, ये नंबर हैं। अब मुझे इस नंबर लाइन पर, ये तो चूंकि क्वेश्चन ही बहुत आसान था, बाकी भी आसान है, परेशानी होना आपने। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर है 2। तो ये 2 की एग्जैक्ट वैल्यू, इसको मैं यहाँ से छोटा सा सर्कल लगा के उसको फिल कर देता हूँ। तो मुझे 2 की नंबर लाइन पर एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। अब है 2.5। तो आपको पता है 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में क्या होगा, 2.5 होगा। तो 2.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेहतर तो ये है कि आप स्केल लें। स्केल में भी दो वैल्यूज़ के दरमियान में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं स्केल आपके सामने कर रहा हूँ, अगर आपको सही नज़र आ रहा हो तो ये ज़ीरो है, सबसे जो जहाँ पर मैंने फिंगर टच की है ये ज़ीरो है, और ये है 1। ये एक बड़ी लाइन है। इन ज़ीरो और 1 के दरमियान 1 वाली लाइन से थोड़ी सी छोटी एक लाइन है, ठीक है, वो हमें बताती है कि ज़ीरो और 1 का बिल्कुल मिड पॉइंट क्या है। तो मैं अब यहाँ पर दोबारा इस ज़ीरो पर इसको स्टार्टिंग पॉइंट रखता हूँ इसका। अब मुझे 2.5 चाहिए, तो 2 और 3 के दरमियान में 2 भी ये देखें यहाँ तक लाइन है, 3 भी यहाँ तक है, इन दोनों से थोड़ी छोटी यहाँ तक एक लाइन उन्होंने बनाई हुई है। तो वो बता रही है कि इसका ये मिड पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पर एक और सर्कल बना के उसको फिल कर देता हूँ। दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 2.5। ओके, अब 3 की लोकेशन, वो 3 के ऊपर ही आप एक सर्कल बना के उसको फिल कर दें। इसी तरह 4.5 कहाँ होगा बेटा, 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर मुझे स्केल के बगैर ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये उसका सेंटर पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पर इसका सर्कल ड्रा करके इसको फिल कर रहा हूँ। इसके बाद 5 ये सर्कल ड्रा हो गया। तो आपके पास ये जो 1 2 3 4 5 सर्कल फिल किए हुए वो 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन ये देखें आप, तो यहाँ पर पहली 3 वैल्यूज़ तो नेगेटिव हैं, फिर आगे 3 वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो अब यहाँ पर आपको चूँकि आपने नेगेटिव साइड से भी -7 तक आना है और पॉजिटिव में 2 4 एंड 8 तक आना है। तो आप क्या करें, यहाँ पर ज़ीरो को बिल्कुल मिड में ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बिल्कुल दरमियान में ये ज़ीरो लेता हूँ। तो मैंने देखना है क्या 8 तक, ये 8 तक इसकी वैल्यूज़ शो हो रही हैं, रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो बिल्कुल हो रही हैं, मेरे पास तो हो रही हैं, ठीक है। इस लिहाज से इसको एडजस्ट करते हुए आपने देखना है कि आप ज़ीरो कहाँ पर बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जब स्केल को दूसरी तरफ घुमा के रखूँगा तो माइनस वाली साइड पे भी -7 तक जाया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 8 को करीब ले जाऊँ, इसके पेज के एंड पे ले जाऊँ। तो मैं यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक बड़ी लाइन लगा के इसको ज़ीरो ले रहा हूँ। आगे मुझे 8 तक आना है, तो मैं इसी तरह स्केल बड़े आराम से एडजस्ट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये मैंने पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पर। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मुझे नेगेटिव साइड पे आना है, तो आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, कॉपी को रोटेट कर लें और इस ज़ीरो को स्केल की स्टार्टिंग लाइन या फिर आपके स्केल पर ज़ीरो भी ट्रांसपेरेंट आपका स्केल होगा तो ज़ीरो भी वहाँ पर लिखा हुआ होगा 1 से पहले। तो आपने वो स्केल का ज़ीरो और आपका जो अपना ज़ीरो वाली लाइन है उनको सामने सामने कर लेना है। अब ये जो 1 होगा ये होगा -1, फिर -2 -3
-4 -5 -6 और -7। ठीक है, तो -7 तक ही मुझे आना था। तो ये हो गया हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो आप इसी तरह से, अब मैं इसके सर्कल लगाऊं, छोटे से सर्कल बना करके इसको मैं फिल कर देता हूँ। दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ -7 एंड दिस इज़ द लोकेशन ऑफ -3, देन -1 एंड 2, +2। ठीक है, 4 एंड 8, ये दिस इज़ द 4 एंड हेयर इज़ 8। ये भी हो गया। इसके बाद आप देखें तो ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव वाली साइड मुझे 0.7 तक आना है और नेगेटिव साइड पे मुझे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है -1.7। तो नेगेटिव साइड मुझे ज़्यादा कंज्यूम करनी है, ज़्यादा चाहिए। तो मैं अब क्या करता हूँ कि नेगेटिव वाली साइड थोड़ी बड़ी रख लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये 7 पॉइंट है ना, नज़र आ रहा है आपको? थोड़ा सा मैं इस तरफ करता हूँ, ये है 7, यहाँ तक मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये जो 1 है इसको मैं कहूँगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। और इसी तरह मुझे यहाँ पर हाँ 0.1 2 3 4 के बाद फिर 1.1 1.2 पर आना है। तो मैं इसका स्केल और छोटा कर लेता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे इस पेज की जितनी वो विड्थ है उसमें ये सारी वैल्यूज़ नहीं हो पाएंगी। तो मैं 0.2 0.4 2 का गैप ले लेता हूँ। ठीक है, 2 का गैप लूँगा 0.7 पे आने के लिए। मुझे 3 तक ही लाइन मिल जाए तो काफ़ी है। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ। पॉजिटिव मैंने साइड सिर्फ जस्ट इतनी ही यूज़ करनी है, इसको मैं कह रहा हूँ 0। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग लाइन हो गई और उसके आगे ये जो 1 है ये असल में मेरा होगा 0.2, ये जो 2 है ये होगा 0.4। मैं डबल गैप छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल ये जो पेज की विड्थ है वो कम है। ये 3 है ना, तो ये होगा 0.6, 2 का गैप ले रहा हूँ ना मैं। ये 4 है, इसको मैं मार्क करके यहाँ लिखूँगा 0.8। तो 0.7 तक मुझे रहना है, तो 3 और 4 के दरमियान में होगा 0.7। ठीक है, ये देखें, ये है 0.2 0.4 0.6 0.8, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन्स है। सही है, मुझे अब क्या क्या रिप्रेजेंट करना है? पॉजिटिव वाली साइड पे जस्ट 0.7 को रिप्रेजेंट करना है। तो 0.6 और 0.8 के दरमियान में मिड में होगा 0.7। ये लें जी, इसको मैंने फिल कर लिया यहाँ पर। ठीक हो गया। अब बाकी सारे नंबर्स हैं नेगेटिव साइड पे। अब मैं उन नेगेटिव साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉपी को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, इस तरफ को मूव करते हैं ताकि आपको नज़र भी आ जाए। सही है, अच्छा जी। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट इसका रख लिया। अब उसी तरह जो स्केल यहाँ पे आपने पॉजिटिव वाली साइड पे सेट की है ना, वही नेगेटिव वाली साइड पे सेट होगी। 1 एक्चुअल में होगा 0.2, ठीक है, और 2 होगा 0.4, ये 3 होगा 0.6, 4 होगा 0.8, 5 होगा 0.10। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा 1 पे। ये हो गया 1.0 जिसको कहा जा सकता है। तो ये फिर 2 का गैप 1.2 1.4 1.6 और फिर ये हो गया 1.8। देखिए
टू का गैप आप खुद ही छोड़ते जाएं, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये है 0.2 नेगेटिव का, फिर ये 0.4 है। ये स्पेस कम हो तो आप जो है वो वैल्यूज़ कुछ ऊपर कुछ नीचे भी लिख सकते हैं। ये देखें 0.2 माइनस की, और ये है माइनस की वैल्यू 0.4, ये है माइनस 0.6, ये है माइनस 0.8, ये है माइनस 0.10। ठीक है, 10 के बाद इसको 0.100 भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे परेशान नहीं होना आपने। अब ये आ गया है माइनस का 1, ठीक है, जिसको 1.0 भी कह सकते हैं। और ये है हमारे पास माइनस का 1.2 का गैप छोड़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और सॉरी 1.4, और ये माइनस का 1.6 हो गया, और ये माइनस का 1.8 होगा। अब ये 8 और 6 के दरमियान में होगा, ये वाली वैल्यू देखें, माइनस का 1.7। तो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे ये बन रहा है, लग रहा है कि इसको मैं सर्कल बनाकर फिल कर देता हूँ। तो आप वैल्यू चाहें तो लिखें, ये पहले ही बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, साथ में इनके नेगेटिव सिंबल भी हैं, पॉइंट भी है, और पॉइंट के पहले ज़ीरो भी है। तो आप जस्ट ये ड्रा करके सर्कल ड्रा करके उसको फिल कर दें, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने माइनस का 1.7 का सर्कल फिल कर दिया। अब है माइनस 1.2, ये देखिए, इसको सर्कल बनाकर फिल कर दें। फिर है माइनस 0.7, तो 0.6 और 0.8 इसके बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में होगा माइनस 0.7। सिर्फ सर्कल बना के उसको फिल कर दें, काफ़ी है। और माइनस का 0.2, ये है माइनस का 0.2, इसको हल्का सा सर्कल बना के फिल कर दें। और 0.7 मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, ये हो गया। ये मैं आप सीधा कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपकी स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ जाए, और आपको अपनी कॉपी पे ड्रा करते वक्त आसानी हो। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है -1, ये 1, 5, 9 और 12। तो बेटा मैं आपको जल्दी से बस इसके मुतालिक थोड़ा सा वो हिंट दे रहा हूँ, या आप ख़ुद कर लीजिएगा बेशक, लेकिन 2 से 3 मिनट लगने हैं। मैं कोशिश करता हूँ खुद ही कर दूँ। मुझे माइनस वाली साइड पर जस्ट एक पॉइंट चाहिए कि -1, मैं इसको 0 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके आगे मुझे जाना है 12 तक। ठीक है, आपका स्केल 12 तक आपको ले जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने 2 का गैप लिया है, आप यहाँ पर भी गैप 2 का ले सकते हैं। ठीक है, यानी 1 को 2 कंसिडर करें, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अगर आपकी कापी यहाँ तक नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास जो पेज है वो 12 तक शो कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये खुली डायग्राम और नंबर लाइन, एक खुली नंबर लाइन हो, ताकि समझ आ जाए देखने वाले को। सही है, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये मैं 12 तक आ गया। और ये नेगेटिव साइड पे मैं इसको घुमा के एक ही पॉइंट देना है 1 वाला, ये है मेरे पास -1। तो यहाँ पर बेटा मैं -1 लिखा, और इसको जल्दी से फिल कर देता हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो मकसद मेरा ये था कि आपको समझ आनी चाहिए। मैंने ये नहीं किया कि बस जान छुड़ा लूँ जल्दी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसके अलावा अगर आप समझें कोई चीज़ पूछने वाली है, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे ना, तो आपकी इंशाल्लाह कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। सही है, ये 9 पे मैं पहुंच गया हूँ, 9 को भी फिल कर दिया। और उसके बाद 10, 11 एंड 12 पे पहुँच के मैंने उसको भी फिल कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के जो 4 पार्ट्स थे, वो चारों के चारों देखें आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिए हैं।
इसी तरह आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ध्यान सिर्फ आपने बेटा ये रखना होता है कि आपका स्केल सेम रहे, स्केल कम ज़्यादा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर रहा हूँ, तो देखें 0 से 1 के दरमियान जितना गैप है उतना ही गैप 1 से 2 में है और उतना ही गैप 2 से 3 में है। ठीक है, 3 से 4 में भी उतना ही है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा। कम ज़्यादा आप करते हैं तो वो रॉन्ग है, वो गलत है। आपने इसका गैप सेम लेना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गैप कम ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से लेके 1 तक ज़्यादा गैप है, 1 से 2 कम है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से 1 के दरमियान ज़्यादा नंबर आते हैं, 1 से 2 के दरमियान कम नंबर आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, वो सेम सीक्वेंस है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।